हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 25 के बाद मिलेगा फ्री कोटे का अनाज। एक बड़ी खबर की राज्य के 56 लाख लाभुकों को 25 मई के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य के गरीबों को फ्री में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद राज्य के 56 लाख गरीबों को मई और जून महीने में मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल दिया जाएगा। सरकार के स्तर पर इस कोटे के अनाज का उठाव शुरू कर दिया गया है। सरकार का निर्देश है कि हर हाल में गरीबों के बीच 25 मई के बाद अनाज का वितरण कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि 25 मई से पहले रेगुलर खाद्यान्न का वितरण राज्य के गरीबों के बीच कर दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ब्लैक फंगस से जंग की तैयारी में जुटी सरकार। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ब्लैक फंगस से निपटने की राजनीति में जुट गई है। ब्लैक फंगस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक तरफ जहां इसे महामारी घोषित करने की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ इसके मरीजों को राज्य भर में समुचित उपचार उपलब्ध कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। इस बीच राहत भरी खबर ये आ रही है कि ब्लैक फंगस की दवा राज्य सरकार को उपलब्ध हो गई है। इसे उन अस्पतालों को उपलब्ध करा दिया जाएगा जहां मरीज भर्ती है। वहीं दूसरी ओर बताते चले कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार में जून के पहले हफ्ता तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कर्नाटक में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन 7 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सख्ती जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले हफ्ते सामान्य से अधिक बारिश होने का असर। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी कर कहा है कि झारखंड के कई जिलों में मई के अंतिम सप्ताह और जून के पहले सप्ताह तक साइक्लोन का असर रहेगा। इससे राज्य में सामान्य से अधिक बारिश होगी। राज्य में 28 मई से 3 जून तक औसतन 44 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। बंगाल की खाड़ी में आज से एक साइक्लोन बन रहा है। इसके 24 मई को बंगाल और उड़ीसा के पश्चिम तट पर पहुंचने की उम्मीद है। इसका असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। इस दौरान मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2151 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 46 मरीजों की मौत हो गई है। राहत भरी खबर यह है कि 4117 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही मिले मरीजों में से बोकारो से 166, चतरा से 91, देवघर से 69, धनबाद से 121, दुमका से 11, पूर्वी सिंहभूम से 341, गढ़वा से 118, गिरिडीह से 56, गोड्डा से 20, गुमला से 114, हजारीबाग से 106, जामताड़ा से 22, खुट्टी से 55, कोडरमा से 116, लातेहार से 117, लोहरदगा से 47, पाकुड़ से 3, पलामू से 73, रामगढ़ से 60, रांची से 257, साहेबगंज से 23, सरायकेला से 35, सिमडेगा से 37 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 93 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में अभी कोरोना के 26,511 मरीजों का इलाज जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फ्रंटलाइन वर्करों की घोषणा करती है राज्य सरकार। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर की घोषणा राज्य सरकार करती है। उन्होंने असम सरकार के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि इसलिए अब बिना राजनीति के राज्य सरकार को पत्रचार, बिजली विभाग, गैस पहुंचाने वाले और शिक्षकों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि दे सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कोरोना संक्रमण काल में जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि देने की मांग की है। राज्य सरकार इन्हें प्रोत्साहन दे और ड्यूटी खत्म होने के बाद क्वारंटीन की भी व्यवस्था करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिहाड़ी मजदूरों को मिले 10,000 प्रत्येक महीने। एक बड़ी राहत की खबर की भाकपा माले के वरिष्ठ नेता उपेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय पर सभी को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। वहीं दिहाड़ी और बेरोजगार हुए मजदूरों को 10,000 रुपये प्रति महीने भत्ता के रूप में देने की मांग किए हैं और सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सक की व्यवस्था करने की मांग की है और धान खरीद की बकाया राशि का किसानों को यथाशीघ्र भुगतान करने का भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 59 लाख घरों तक नल से जल। एक राहत भरी खबर की पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वे करके पेयजल समस्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित करके अब विलंब चापाकल या SBS के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाए। साथ ही खराब चापाकलों की मरम्मत करने का निर्देश दिए हैं।
हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि वर्ष 2024 तक राज्य के 58,95,000 हाउस होल्ड तक नल से जल पहुंचाना है। इसके लिए संवेदकों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर समय पर काम पूरा करने का निर्देश दिए हैं। वहीं बता दें, पेयजल मंत्री ने कहा है कि 30 जून तक प्रति पंचायत 5-5 चापाकल लगाने का सभी अभियंताओं को निर्देशित किया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जहां पहले से चापाकल लगा हुआ है वहां चापाकल नहीं लगाने का निर्देश दिया है। रांची समेत उन्होंने कल कई जिलों की जल आपूर्ति योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गाँव में ना फैले कोरोना, भूख से ना हो किसी की मौत। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिला प्रशासन को ये हिदायत दी है कि गाँव में कोरोना संक्रमण ना फैले, इसके लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन, आइसोलेशन और मेडिकल किट की पूरी व्यवस्था रखे और कहीं पर भी केस मिलने पर पूरी तरह से जांच करे और उस परिवार के सभी लोगों की कोरोना जांच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये निर्देश महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग के प्रधान सचिव की ओर से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिए हैं। और मुख्य सचिव ने स्पष्ट कहा है कि गाँव में कहीं भी राशन की कमी नहीं हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी की मौत भूख से ना हो। कहीं पर भी किसी भी गरीब के घर राशन की कमी हो तो उन्हें तत्काल कल्याणकारी योजनाओं को लाभ दे ताकि उनके घर भोजन की कमी ना हो। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण अस्पतालों में जल्द बनेंगे कोविड बेड। राहत भरी खबर की ग्रामीण इलाकों में कोरोना के तेजी से संक्रमण की आशंका से निपटने की तैयारी तेज हो गई है और सभी जिला और प्रखंड के अस्पतालों को इसके लिए तैयार किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पंचायत भवनों में भी कोविड बेड तैयार किए जाएंगे। रांची जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और सभी CHC में ऑक्सीजन युक्त बेड लगाए जाएंगे। बुंडू और मांडर में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है और सभी बीडीओ और भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों को निर्देश देते हुए काम शुरू करने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोविड ड्यूटी में लगे पारा शिक्षकों का हो बीमा। झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ ने कोविड सेंटर या मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में लगे पारा शिक्षकों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर 50 लाख रुपए का बीमा करने की मांग की है और साथ ही पारा शिक्षकों को 1 महीने का अतिरिक्त मानदेय भी देने की मांग किए हैं। ये मांग संघ के द्वारा जल्द ही मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा और संघ के प्रतिनिधियों ने बताया है कि अनट्रेंड पारा शिक्षकों की समस्याओं का समाधान और मानदेय भुगतान की कार्रवाई जल्द करने का अनुरोध किया गया है। बाद जिले में शून्य बायोमेट्रिक के आधार पर रोके गए मानदेय भुगतान और आधे अधूरे भुगतान का भी शिक्षकों ने विरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 17 मई की ड्यूटी के लिए 20 मई को निकाला आदेश। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला पुलिस अब विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए होमगार्ड जवानों से भी ड्यूटी लेगी। आदेश 17 से 27 मई के लिए ली जाने वाली होमगार्ड जवानों की ड्यूटी से संबंधित है, जबकि आदेश 20 मई को निकाला गया है। निश्चित है कि होमगार्ड विभाग को पत्राचार और जवान की उपस्थिति बताते हुए 1 दिन और गुजर जाएगा। ऐसे में सवाल है कि 11 दिन की ड्यूटी के आदेश के अनुसार 4 दिन तो पत्राचार में ही गुजर गए हैं। अब जवानों में भी इस बात को लेकर संशय है कि उन्हें 11 दिन का मानदेय मिलेगा या फिर जितने दिन ड्यूटी करेंगे उतने ही दिन का मानदेय मिलेगा। चौक चौराहों और अस्पतालों के साथ ही सभी जांच केंद्रों पर ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं धनबाद में 200, बोकारो में 200, गिरिडीह में 200 और दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ और देवघर में 100 होमगार्ड जवानों की ड्यूटी ली जाएगी। राज्य में 3500 जवानों की कोविड ड्यूटी पर लगाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरुषोत्तम और नीलांचल समेत 17 जोड़ी ट्रेनें रद्द है। यात्रियों के लिए बड़ी खबर की रेलवे ने यास तूफान को देखते हुए बंगाल और उड़ीसा से दिल्ली समेत अन्य मार्ग पर चलने वाली 17 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसमें टाटा नगर से गुजरने वाली 5 ट्रेनें, पुरुषोत्तम, उत्कल, नीलांचल और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भी शामिल है, जबकि राजधानी एक्सप्रेस को पहले ही रद्द किया जा चुका है। वहीं टाटानगर के रेल अधिकारियों को चक्रधरपुर मंडल से आदेश दिया गया है कि सभी स्टेशनों पर यात्रियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क खोले और पूछताछ केंद्र से लगातार सूचना उपलब्ध कराते रहे। वहीं बता दें, मुंबई मेल का फेरा कम कर दिया गया है, सप्ताह में 2 दिन ही चलेगी। वहीं दूसरी ओर बता दें, कोडरमा स्टेशन से होकर चलने वाली धनबाद गया इंटरसिटी एक्सप्रेस को 23 मई से रद्द करने की घोषणा रेलवे ने कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब सरकारी स्कूलों में 3 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई। सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई में बदलाव किया गया है। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। सुबह
9 बजे क्लास की शुरुआत होगी और विभिन्न क्लास की ऑनलाइन पढ़ाई 12:10 तक संचालित होगी। इससे संबंधित ऑनलाइन क्लास की रूटीन जारी की गई है और पहले सप्ताह में 5 दिन सोमवार से गुरुवार तक पढ़ाई हो रही थी, लेकिन अब शुक्रवार को भी पढ़ाई होगी। वहीं दूसरी ओर बता दें, इधर ऑनलाइन परीक्षा के प्रारूप पर बैठक। DSPMU विश्वविद्यालय में मानविकी संकाय की परीक्षाओं को लेकर शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक हुई। इसमें परीक्षा ऑनलाइन लिए जाने पर चर्चा की गई है। परीक्षाएं जून में ली जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत स्तर पर टीकाकरण की मांग। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम पर 4 सूत्री मांग पत्र भेजा है और जिला सचिव सुरेश प्रसाद गुप्ता द्वारा भेजे गए पत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका लगाने के लिए वार्ड और पंचायत स्तर पर टीकाकरण केंद्र बनाने की मांग की गई है और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बूथ स्तर पर कोविड जांच की व्यवस्था और प्रचार प्रसार करने की भी मांग किए हैं और कहा गया है कि कोरोना महामारी को मुनाफा कमाने का अवसर मानकर जिलों में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है, इस पर रोक लगाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3000 लोगों को मिलेगा अपना घर। ग्रामीण क्षेत्रों के 3000 लोगों को अपना घर मिलेगा। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची में शामिल 3000 लोगों को आवास देने के लिए स्वीकृति मिल गई है। धनबाद जिले में चालू वित्तीय वर्ष में लाभुकों को घर बनाने के लिए सरकार की ओर से राशि दी जाएगी। आवास निर्माण के लिए पहली किस्त की राशि देने को लेकर अनुशंसा भी कर दी गई है। सूची में बलियापुर, टुंडी, पूर्वी टुंडी, निरसा, गोविंदपुर, तोपचाची, अगवार कुंड, कलियासोस और बाघमारा के लाभुक शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लाभुकों को 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत की पहल पर नेपाल सरकार ने दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की सकारात्मक पहल ने असर दिखाया। प्रवासी मजदूरों को लेकर संवेदनशीलता के साथ सरकार ने पहले भी कई कदम उठाए हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री की पहल पर सरकार ने नेपाल में काम करने वाले 26 प्रवासी मजदूरों की सकुशल वापसी की दिशा में तीव्र गति से एक्शन लिया है। आपको बता दें, नेपाल गए इन मजदूरों ने सरकार से वतन वापस आने की इच्छा जताई थी। राज्य सरकार ने इस पर तत्काल कार्रवाई किया है। दुमका जिला प्रशासन के द्वारा मजदूरों को वापस लाने के लिए वाहन नेपाल भेज दिया गया है। आज मजदूरों की वापसी होगी। अगली बड़ी खबर, डीलरों की बकाया भुगतान की मांग है। पीडीएस दुकानदारों के घर तक पीडीएस का खाद्यान्न पहुंचाने वाले वाहन मालिकों का एक प्रतिनिधिमंडल कोविड के नियमों का पालन करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी से मुलाकात किया है। प्रतिनिधिमंडल ने वाहन मालिकों के 5 महीने के बकाया राशि भुगतान करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर धान खरीद का बकाया राशि देने की मांग है। झारखंड छात्र मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष राजू कुमार ने लैंपस में किसानों से खरीदे गए धान की बकाया राशि भुगतान करने के लिए बीडीओ राहे प्रखंड को मांग पत्र सौंपा है और उन्होंने मांग पत्र में कहा है कि धान खरीदा गया है उसका भुगतान दिसंबर 2020 से ही बकाया है। मानसून भी करीब है और खेती का समय आ चुका है, लेकिन बकाया राशि अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं दूसरी ओर सहायता राशि की मांग है। सफाई कर्मचारी संघ दुमका के जिला अध्यक्ष विजय कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर मल में कार्यरत कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फंड की कमी से प्रभावित नहीं हो योजनाएं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर फंड के अभाव में योजनाओं को प्रभावित नहीं होने देने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि चालू वित्तीय वर्ष में संक्रमण का असर पहले दिन से ही दिखने लगा है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि योजना पूरी करने के लिए राशि जारी की जाए और किसी वजह से ये रुकने ना पाए और ऐसी नई योजनाएं जिन्हें स्वीकृति दी जा चुकी है उनके लिए राशि उपलब्ध कराया जाए और नई योजनाओं के लिए डीपीआर बनाने का भी निर्देश दिए हैं और मनरेगा मजदूरों को समय पर पैसा मिले और मजदूरों की तय संख्या को काम मिलना सुनिश्चित करने को कहा है और पेंशनधारियों और स्कॉलरशिप पाने वालों को समय पर डीबीटी के माध्यम से खाते में भुगतान करने का भी निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों को समय के मुताबिक कर्ज, बीज और खाद उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब राज्य के 5 जिलों में ही संक्रमण दर 10% से अधिक है। एक राहत भरी खबर की 5 दिन पहले राज्य के आधे जिलों में कोरोना संक्रमण की दर 10% से अधिक थी। अब संक्रमण घटने से महज 5 जिलों में ये दर 10% से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के सभी राज्यों के 394 जिलों में संक्रमण 10% से अधिक है, जिसमें 5 जिले झारखंड के भी शामिल है। गुमला, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम,
सिंहभूम, रांची और पलामू शामिल है। वहीं रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, बोकारो, गढ़वा, लोहरदगा और हजारीबाग में संक्रमण दर 10% से काफी कम हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए खत्म हो ई पास की अनिवार्यता। लॉकडाउन को लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के ओबीसी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव साहू ने झारखंड के मुख्यमंत्री से लेकर जिला उपायुक्तों को पत्र देकर कहा है कि किसानों के लिए ई पास की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी पर लागू ई पास की अनिवार्यता किसानों पर लागू ना हो, खासकर जो कच्चा सामान से संबंधित व्यापार जैसे साग सब्जी, फल फूल, दूध वाले व्यापारियों पर ई पास की वैधता लागू होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादन का सामान बाहर भेजने से परेशानी हो रही है और सब्जियां बाहर नहीं जाने के कारण उत्पादन का सही दाम स्थानीय बाजार में नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। राज्य में टाउन प्लानरों की होने वाली नियुक्ति पर रोक लगाने से झारखंड हाईकोर्ट ने इनकार करते हुए कहा है कि इस मामले में कोर्ट के अंतिम आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने शुक्रवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सभी सफल उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। वहीं अदालत ने सरकार और जेपीएससी को जवाब दाखिल करते हुए अगली सुनवाई 29 जून को निर्धारित की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची एयरपोर्ट से शुक्रवार को 13 फ्लाइटें रही कैंसिल। कम यात्रियों के चलते रांची की बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शुक्रवार को भी 13 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई और कैंसिल हुई फ्लाइटों में रांची से अहमदाबाद, रांची से चेन्नई के अलावे दिल्ली, मुंबई की फ्लाइट भी शामिल है। कोलकाता की भी फ्लाइट शुक्रवार को नहीं जा सकी, जबकि रांची से 599 लोग दूसरे शहरों के लिए चले गए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे